हेलो बच्चों, एएमसी में आपका स्वागत है। देखिए आपकी समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी। इसे क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्रमागत पदों के अंतर को सार्व अंतर डी से यानी डी कहते हैं। डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस। क्रमागत जैसे श्रेणी 1, 3, 5, इससे ये घटाओ और इससे ये घटाओ, इससे ये घटाओ, अगले पद से पहला पद घटाना। अगर समान आ जाए तो समांतर श्रेणी हो जाती है, उसे डी से लिखते हैं घटाने वाली संख्या को। तो डी बराबर 3 - 1 बराबर 7 - 5 और 5 - 3 और 7 - 5 और 9 - 7, इस प्रकार सभी का अंतर आएगा 2। समान अंतर आए तो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सो देख लें। माना श्रेणी का प्रथम पद ए अथवा सार्व अंतर को हमने मान लिया डी, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, ए डी जोड़ते जाइए। ए दूसरे पद में a + d, तीसरे में a + 2d और चौथे में a + 3d डॉट डॉट डॉट, nवें पद में a + n - 1d। n-1 ही है, nवां पद में क्यों आया, देखिए पहले में d है नहीं, दूसरा पद है 2 है तो यहाँ d 1 आया, पद है 3 तो यहाँ 1 कम आ रहा है, चौथा पद में 3 आया, इसलिए nवां पद में n - 1 हो जाएगा। तो यहीं से आपका फॉर्मूला निकलता है, प्रारंभ से इधर से अंतिम पद इसका L होता है। प्रारंभ से nवां पद, प्रारंभ से nवां पद यानी Tn, टर्म्स ऑफ n, इसी को An कहते हैं, कभी कहीं कहीं Tn भी कहते हैं, तो दोनों समझ लें। An ये है, Tn ये है, फॉर्मूला एक ही होता है। बराबर a + n - 1 × d। n क्या है, पदों की संख्या, या An बराबर a1, a1 का मतलब पहला पद ये हो गया, a1 + n - 1 × d, जहां पर a1 प्रथम पद है, an nवां पद है और l अंतिम पद है। अब इसमें आया अंत से nवां पद, अंत से nवां पद an, तो अभी प्रारंभ से तो a1 आया था, अब ये उल्टा है, तो an अंत से nवां पद, an बराबर l माइनस अंतिम पद कौन, l, इधर से निकालो, l माइनस होगा इधर, प्लस होता है इधर, बीच से माइनस होगा, -n - 1 × d, ये फॉर्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें क्या करना है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इसमें देखना ये समांतर श्रेणी बन रही कि नहीं बन रही। तो इसमें प्रथम यानी प्रथम किलोमीटर किराया है कितना, 15 रुपये, ये A1 हो गया। इसके प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, इसका मतलब ये डी हुआ, प्रत्येक एक के बाद अगले में कितना 8 रुपये अतिरिक्त बढ़ जाएगा। तो इसका पहला पद कितना हुआ, 15 है, 15 में +8 करेंगे तो +8, फिर 8 जोड़ेंगे, 15 8 23, 23 में फिर 8 जोड़ेंगे, फिर ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। यानी a + d, अभी हमने श्रेणी बताई थी, d जोड़ते जाइए, a + d, a + 2d, वही चीज़ है। तीसरा a + 2d हो जाएगा, 2 × 8 16, 8 8 16, यहाँ 3 × 8 हो जाएगा, डॉट डॉट, ये श्रेणी बन जाएगी। क्योंकि 15 23 31 हो गया, 39 डॉट डॉट, ये श्रेणी बनी। तो ये श्रेणी जब दिया आ गया, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। a1 15 है, a2 23 है, a3 आपका 31 है, a4 39 है, तो d बराबर 8 है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 4 इसी का। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर मूलधन दिया आपका 10,000 रुपये, तो पहली वर्ष के लिए मिश्र धन को ए से लिखते हैं, मूलधन को पी से लिखते हैं, ये पी है। तो फॉर्मूला होता है A1 पहली वर्ष के लिए P +
पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, एन की जगह पहली बार से 1 आएगा। तो पहली बार के लिए कितना हुआ 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान है 8/100 गुणघात 1। अब दूसरे वर्ष के एन का 2 हो जाएगा, तो पी बराबर यह आया, एन बराबर 2, आर बराबर 8। तो A2 यानी दूसरे वर्ष के लिए पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन, ये फॉर्मूला लगाया तो 2 आया और ये 8/100, पी की वैल्यू 10,000। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए निकालें। तीसरे वर्ष के लिए A3 आएगा 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल पावर 3 हो जाएगा, एन की जगह 3 हो गया। अब ठीक, 3 वर्ष के लिए एन बराबर 3 वर्ष, तो 3 रख दिया। तो इनसे श्रेणी बनी, पहले वर्ष के लिए ये पद आया, दूसरे ये आया, तीसरा ये आया। तो इससे ये घटाने से और इससे घटाने से आपकी बराबर नहीं आएंगे। ये संख्या इतनी बड़ी है, इससे घटाने से घात बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख दिया A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल A3 माइनस A2। तो 3 पद हैं, ये A1 A2 A3, इससे ये घटाने पर और इससे ये घटाने में बराबर नहीं आ रहा था, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है, सॉरी, दी हुई AP का मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद A है और सार्वंतर D है। अब सवाल दिए हैं 4, A बराबर 10, D बराबर 10, सेकंड है A बराबर -2, D बराबर 0, थर्ड है A बराबर 4, D बराबर -3, A बराबर -1, D बराबर 1/2, फिफ्थ है A बराबर -1.25, D बराबर -0.25। तो देखिए इसमें चौथा पार्ट बताने जा रहे हैं। चौथा पार्ट ये रहा, तो A बराबर -1 और D बराबर 1/2 है। तो फॉर्मूला आता है, आपको इसमें पूछा गया है 4 पद लिखने हैं, तो फॉर्मूला होता है A1 तो ये दिया ही है, अब A2 A3 A4 और निकालने हैं। तो फॉर्मूला होता है AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें जब N की जगह 2 रखेंगे तो दूसरा पद आएगा, 3 रखेंगे तीसरा पद आएगा, जहां जहां N है 4 रखेंगे तो चौथा पद आ जाएगा इस फॉर्मूले का। तो A2 की जगह है बराबर A1 का मान -1 है, प्लस यहाँ 2 रखेंगे, 2 - 1 गुणे D का मान आपका 1/2 है। तो इसको सॉल्व किया, -1 ये 1/2, तो -1 प्लस 1/2 है, -1/2 बचा। इस बार A3 निकाल लो, -1 प्लस N की जगह 3 - 1 गुणे 1/2, तो माइनस के 1 ये होगा 2/2 यानी 1, ये कट जाएंगे, 1 माइनस प्लस 1 0 आया, ये कैंसिल। अब देखिए इसमें A4 -1 प्लस 4 है, N की जगह 4 - 1 गुणा 1/2, तो 3/2, 3/2 में से ये गया 1/2 बचा प्लस का, 3/1.5 में से 1 गया, आधा बचा। ठीक, और इसी प्रकार आपका ये है फिफ्थ पार्ट, ये वाला A1 है -1.25, D है -0.25। तो A2 कितना आएगा, A1 प्लस 2 - 1 इंटू D। तो A1 है -1.25 प्लस 2 में से 1 गया, 1 बचा, D का मान ये रख दिया माइनस का, तो इससे ये माइनस ये भी है माइनस, ये जुड़ जाएंगे, -1.25 और -0.25, तो माइनस के 1.50 आए। A3 इसी प्रकार निकालो, तो -1 इंटू 2.5 प्लस N की जगह यहाँ रखेंगे 3, तो 3 - 1 यानी 2 गुणा 0.25, तो 0.25 ये बचा माइनस, ये इसका दूना किया तो माइनस के 0.50, ये माइनस और प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 1.75 बचा। इसी प्रकार A4 -1.25 माइनस N की जगह 4 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 गुणा 0.25, तो इसको सॉल्व करने से -2 आएगा। ठीक, तो इसी प्रकार आगे देखिए सवाल। अब एक्सरसाइज नंबर 5.1 का तीसरा सवाल है। तो तीसरे सवाल में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो श्रेणी है 3 1 -1 -3
-5 -1 3 7 ये कई श्रेणी आपकी दी गई है। इनमें से पहले देखिए एक ही जैसे हैं, प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो पहला सेकंड पार्ट देखिए -5 -1 3 और 7 डॉट डॉट डॉट। A1 कितना है -5, A2 है -1, A3 है 3, A4 है 7। तो यहाँ से आपको निकालना है, प्रथम पद तो आपका -5 होगा, D और निकालना है, D बराबर A2 - A1। तो A2 -1 है और माइनस A प्लस 5 4 बचा, तो A1 दिया ही है। अब देखिए थर्ड पार्ट इसी प्रकार आप निकाल लेंगे, 1/3 5/3 9/3 13/3। तो A1 का मान 1/3 है। अब इससे ये घटा दो, A2 दिया A3 दिया, तो D बराबर A2 - A1। इससे घटाएंगे 5/3 माइनस 1/3 बराबर, हर बराबर है तो 4/3 बचा, 5 में से गए 4/3। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन कौन AP में है? यदि AP में है तो सार्वंतर ज्ञात करो तथा लिखे 3 और पद लिखिए। अगर ये AP में है तो लिखना है, जैसे 2 4 8 16 ये श्रेणी दी गई है, कई पार्ट दिए गए हैं, ठीक। तो इनको सॉल्व करके देखना है। तो देखिए क्या कैसे करेंगे। जैसे पहला ही पार्ट है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। A1 है 2, A2 है 8, A2 है 4, A3 है 8। तो अब आपको पहले पहचानो, तो A2 - A1, A2 है 4 A2 - A1 4 - 2 बराबर 2 आया। इसी प्रकार A3 - A2 करो, A3 - A2, A3 8 - 4 बराबर 4 आया। ये अलग अलग आ रही है, तो यहाँ पर A3 - A2 इज नॉट इक्वल A2 - A1 आता, ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार थर्ड पार्ट देखिए, पहले पहचानना है 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी आपकी दी गई है। तो इसमें भी A1 A2 A3 सब ये दिए गए हैं। 3 पद लिख लिए, तो 3 पद से हमें पता चल जाता है। तो दूसरे से पहला घटाओ, तीसरे से दूसरा, A2 - A1, तो 5/2 - 2, ये बच्चे कितने 1/2, यानी 5 एलसीएम लिया 1/2। अब A3 - A2, A3 आपका है 3 - 5/2, 3 में से 5/2 घटाएंगे तो यहाँ भी 1/2। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी हो गई, यानी दोनों जगह बराबर बचा, क्योंकि A3 - A2 बराबर A2 - A1 बराबर 1/2 बराबर D। ये आपके समांतर, तो 4 पद और आगे निकालने हैं। इसका मतलब ये 4 तक दिए 5, D कितना है, D जोड़ते जाइए इसमें, जो पद लास्ट का है A5 माने A1, ये तो इससे निकालें A1 + 4D, तो A1 है 2, 4D का मान 1/2 आया। तो ये सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 4 आया। A6 अगला है A6, तो A1 + 5D हो जाएगा, 5 का मान 5D का मान 1/2, तो ये 9/2। इसी कराएंगे और कई पार्ट निकालते चले जाएंगे, एक ही जैसे हैं। अब इसमें देखिए चौथा पार्ट, चौथा है आपका 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 2 डॉट डॉट डॉट। A1 है आपका 3, A2 है 3 + √2, A3 3 + 2 √2। तो यहाँ भी पहचानिए A1 - A2 - A1, तो A2 देखिए इससे घटाओ, तो 3 + √2 - 3, इससे ये कैंसिल हुआ, √2 बचा। यहाँ है A3 - A2, तो देखिए A3 आपका है 3 + 2 √2 -3 -√2, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर भी √2 आया, यानी D आ गया, दोनों बराबर हैं। A2 - A1 बराबर A3 - A2, अतः ये कैसे हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। अब देखिए लास्ट पार्ट, -1/2 -1/2 -1/2 सब समान है, तो डॉट डॉट ऐसी श्रेणी बनती जाएगी। तो A1 इतना है -1/2, A2 भी ये सब बराबर है, तो A2 - A1 बराबर 0 हुआ, A3 - A2 तब भी 0 बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो इसके जब सब बराबर ही आ रहे हैं तो इतना ही A5 आएगा -1/2, A6 भी आएगा -1/2, A7 भी आएगा -1/2, A8 भी आएगा -1/2, सभी बराबर है इसलिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3, 5.2।
निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। रिक्त स्थान 2, बीच में रिक्त स्थान है 26, पहला रिक्त स्थान है, तीसरा रिक्त स्थान है, दूसरा और चौथा पद दिया है। इसमें पहला और चौथा दिया, 2 खाली है। इसमें पहला और लास्ट वाला यानी छठवां 4 खाली है। इसमें पहला खाली है और दूसरा दिया है और ये लास्ट वाला दिया है और सब खाली स्थान भरने हैं। तो समझे कैसे भरेंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे पहला पार्ट A1 2 है, A2 क्वेश्चन मार्क है, A3 26 है, तो हम निकालेंगे A2 माइनस A1। फॉर्मूला होता है बराबर A3 माइनस A2, 3 पद दिए हैं तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ये समांतर श्रेणी में दिए गए तो ये फॉर्मूला होता है। अब A1 A2 से की वैल्यू रख दो, तो A1 है 2, A1 है 2, A2 है निकालना है बराबर A3 26 माइनस A2। तो ये माइनस का इधर ले जाओ, 2A2 हो गए, ये इधर ले आओ 28 हो गए, तो A2 बराबर 14 आया, इसका मान निकल आया। अगला इसी में है चौथा पार्ट, ये वाला, इसी प्रकार ये आपको निकालना है। चौथा देख लीजिए, A1 है -4 चौथे में, और फिर A6 दिया है 1 2 3 4 5 6 छठवां, और बीच में सब खाली है। तो इसमें क्या बनेगा, समीकरण बना के तब निकालने पड़ेंगे। तो A1 तो दिया ही है, A6 लास्ट वाला जो दिया उससे फॉर्मूला लगाओ, A6 बराबर A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो A6 का मान 6 है बराबर माइनस A1 का मान -4 प्लस 5 इंटू डी, यहां से डी निकल आएगा। तो ये धर गए 10 हो गए, ये 5D, डी बराबर 2 आया, यानी 10/5 डी 2 आ गया, और A1 पता है। तो अब निकल आएगा A2 बराबर होता है A1 प्लस डी, A1 का मान -4, डी का मान 2 है तो -2 आया। A3 बराबर होता है A1 प्लस 2D, तो A1 -4 है प्लस 2, डी का मान 2 है, तो -4 प्लस 4 0 हो गया। A4 A1 प्लस 3D होता है, n-1 होता है, 4 में से 3 3D, तो A1 -4 3 गुणे 2 6 हो गए, यानी यहाँ -4 प्लस 6 2 बचा। A5 A1 प्लस 4D, तो इसका मतलब A1 का मान -4 है और 4 इंटू डी का मान 2 है, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए, 4 बचे। इसी प्रकार इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, A2 बराबर 38 और A6 दिया है, तो यहाँ भी समीकरण A1 पता नहीं है, तो A2 जो दिए उससे समीकरण बना के निकालना है, A1 और D निकालना है। तो A2 बराबर A1 प्लस डी, 38 प्लस A1 प्लस डी, समीकरण 1 हुआ। फिर A6 दिया तो A6 बराबर A1 प्लस 5D, A1 है माइनस के 22, A1 प्लस 5D। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। इससे ये घटा दो या इससे ही घटा दो या इससे ये घटा दो, तो आपके D का मान आएगा, A1 कट जाएंगे, ठीक। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिया हमने। तो A1 प्लस 5D बराबर माइनस के 22 और माइनस A1 प्लस D बराबर 38, घटाने में चिन्ह बदल गए। तो A1 कट गए, यहां बचे 5 में से 1 गया 4D, इधर देखो माइनस के हैं, दोनों जुड़ गए, 38 और 22 60 हो गए। D बराबर माइनस के 15, -8 था, ये किसमें 1 में रख दो, समीकरण 1 में। एक आपका था समीकरण 38 बराबर A1 प्लस डी, तो ये 38 बराबर A1 डी का मान -15 रख दिया, तो A1 बराबर ये 75 इधर हो जाएगा 38 की तरफ, तो ये हो गया 53, A1 आ गया। अब A1 आया और D आया, A3 निकाल लो, 5 पदों तक निकालने से रेडी। हाँ, रिक्त स्थान भरने हैं, तो A3 A1 प्लस 2D हो जाएगा, तो A1 53 है प्लस 2D का मान -15 है, 15 दूनी 30 माइनस 15 घटाओ 23 बचे। A4 A1 प्लस 3D, तो ये A1 तो 53 है ही, प्लस 3D का मान माइनस के 15 है, 15 दिया 45 घटाओ तो बचे 8। A5 A1 प्लस 4D, तो 53 प्लस यहाँ पर प्लस होगा, प्लस 4 गुणे -15 है, तो 53, ये बचे माइनस के 15 चौको 60,
15 चौको 60। अब घटाओ तो माइनस के 7 बचे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है अगला चौथा। एपी यानी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? बढ़िया सवाल है। तो इसमें देखिए A1 3 है, डी निकाल लो, इससे घटाओ तो डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर 5 माइनस 3 बराबर नहीं 8 माइनस 3 बराबर 5 आएगा। एन यानी अंतिम पद कौन सा कहा जाए तो लास्ट पद मान लो, पदों की संख्या मान लो एन ही है, तो एनवा पद कितना दिया है 78। अब यही फॉर्मूला लगा दो एन का, तो एन बराबर A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 78 है बराबर A1 आपका दिया है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5 निकाल लिया है। ठीक, तो ये 3 इधर आ गया, 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 5, ये बचा 75, 5 का भाग दे दिया तो कितना बचेगा 15। एन माइनस 1 बराबर 15, तो एन बराबर 16, यानी ये 78 जो पद है ये 16वां पद होगा। ठीक है।